दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाकर गया। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी रही कि तेजी तो जो थी वो तो ठीक है, अपनी जगह तेजी अच्छी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये थी कि जो तेजी आई ना वो पूरी की पूरी मार्केट बंद होने के समय ही देखने को मिली। मार्केट बंद होने वाला था, जस्ट बंद होने से थोड़ी देर पहले या फिर आप आधा घंटा एक घंटा पहले मान के चलिए, तभी जो है तेजी का माहौल जो है स्टार्ट होता हुआ नजर आया। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी तेजी, लास्ट के इतनी ज्यादा खरीदारी क्यों आई, और साथ में आगे की जो स्थिति है वो आपको किस तरीके की देखने को मिल सकती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में मैं आपको दो और शेयर्स के बारे में आज की इस वीडियो में बताना चाहूंगा। एक शेयर जो आपको आने वाले समय में दिखाएगा एक बोनस, साथ में एक डिविडेंड वाले शेयर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। देखो 363 रुपए 20 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें कि आखिरकार किस तरीके का हालात यहाँ पर आपको देखने को मिले, तो लगभग ओवरऑल तेजी होती है वो 0.4% के आसपास आपको नजर आई है। 0.4% की एक अच्छी तेजी है, नो डाउट। ठीक है, हम इसे डेफिनेटली एक अच्छी तेजी ही मानकर चल सकते हैं जो कि आपने आज इसमें देखी है। लेकिन अगर हम बीते दिनों में देखते हैं तो बीते कुछ समय में कोई खास अच्छी तेजी नहीं थी। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक हफ्ता देखें या 5 दिन में वही 4% दिखाई दे रहा है जो आज का मिला कर। एक महीना भी देखें तो सिर्फ 6.5% के आसपास है। एक 6 महीने में तो 60%। अब 6 महीने की तो बात करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि शेयर को लिस्ट हुए भी 7-8 महीने के आसपास ही हुए हैं। तो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़े दिनों की बात कर रहा हूँ। थोड़े दिनों में तो जो माहौल यहाँ पर रहा है वो नॉर्मल सा रहा है, कोई खास अच्छा या खराब इसे नहीं कहा जा सकता। तो ये स्थिति जो है आपको यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आगे के लिए क्या इसमें पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इसके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अभी आपने देखा था कि एक खबर आई थी जहां पर ये बताया गया था कि काउंटर जो है आपको निफ्टी 50 में शामिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये खबर डेफिनेटली निकल कर आई थी, आपने देखी भी थी। मैंने भी पर्टिकुलरली आपको बताया था इस खबर के बारे में कि इस तरीके की एक खबर जो है निकल कर आ रही है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये खबर जो निकल कर आई ना, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और इसी के रिलेटेड खबर भी निकल कर आ रही है। वो आप देखिए, ये भी आपको जो है यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखो, ये आपके सामने एक न्यूज है। यस बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी ग्रीन, पेटीएम, आरबीएनएल, आईआरएफसी शेयर्स में सी एफएनओ इंक्लूजन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक खबर और आपको देखने को मिल रही है कि ये कुछ शेयर हैं जिसमें जियो फाइनेंशियल का भी नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो शेयर्स हैं आपको एफएनओ में शामिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो श्योरली एक बात तो है कि ये खबर तो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी है, इसमें तो बिल्कुल भी आप कोई भी डाउट मानकर चलिए मत। होता क्या है कि एफएनओ, आप सोच रहे होंगे कि एफएनओ में आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो एफएनओ में आने से ना एक मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दोस्तों ये होता है कि एफएनओ वाले शेयर्स होते हैं उनमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है अच्छा खासा। जब वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ जाता है तो उसका फायदा डेफिनेटली शेयर्स को मिलता है। इसमें तो आप बिल्कुल भी डाउट मानकर चलिए मत कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो अच्छी खासी खरीदारी वगैरह देखने को मिलने लगती है, काफी मतलब ओवरऑल माहौल जो है काफी बेहतरीन हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड जब ये भी काउंटर भी और भी है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। इसके साथ अगर आप देखेंगे और भी आपको बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें एफएनओ एक्टिवेट होता आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन ना मैंने आपको जो खबर बताई थी ना निफ्टी 50 वाली, कि निफ्टी 50 वाली कि जो है निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं और भी कुछ काउंटर थे, तो उसमें पहली जो शर्त थी वो यही थी कि अगर इन्हें निफ्टी में शामिल होना है, बेसिकली कि अगर निफ्टी में मान लेते हैं शामिल होंगे ये शेयर्स, तो वो तभी हो सकते हैं जब ये एफएनओ में भी हो, क्योंकि निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो कि एफएनओ में ना हो। ठीक है, तो इस बात का तो आप खास ध्यान रखिए। तो एक ये भी जरूरत है, अगर निफ्टी में शामिल होगा तो इसे एफएनओ में तो पहले शामिल होना ही होना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही चलना है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ एक और थी कि अगर इन केस ये किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से एफएनओ में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये आप पर्टिकुलर मान के चलिए कि ये फिर ये निफ्टी 50 में भी शामिल नहीं हो पाएंगे।
ये बात भी आपको जो है पूरी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए। ये दोनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। दोनों बातें अगर आप देखेंगे तो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए आपको जो है इन दोनों बातों पर नजर रखकर ही चलनी चाहिए। अगर ये नहीं हुए थे, मतलब एफएनओ में शामिल नहीं हुए ना, तो फिर दिक्कत होगी, निफ्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी एक बढ़िया खबर जरूर है, या फिर मैं बोलूँ जियो फाइनेंस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद है, उनके लिए होप जरूर दिखाई दे रही है। एक अच्छी होप आप इसे बोल के चल सकते हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रही है कि ये निफ्टी 50 में भी शामिल हो सकते हैं। एंड अगर निफ्टी में शामिल होते हैं तो एक अच्छी तेजी भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस बात के भी चांसेस जो है पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो आपको इन चीजों पर नजर रखनी, शेयर पर पर्टिकुलरली नजर रखकर ही चलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई जियो के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ जो आपको दिखाएगा एक अच्छा खासा बोनस। एंड दोस्तों इस शेयर का नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। देखो 32 रुपए पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ आज आपको देखने को मिला, क्लोज होता हुआ बेसिकली आपको देखने को मिला 32 रुपए के आसपास। ठीक है, रिटर्न्स एक महीने में 11% नेगेटिव, एक साल में 127% के, बीते 5 साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 15% के रिटर्न आए हैं। उसमें बीच में गिरा था फिर संभला है, तो ये आपने स्थिति इसमें देखी है। मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख ले लगभग 27-28% के ही देखने को मिल रहे हैं। इसने कोई खास रिटर्न तो अभी तक नहीं बना कर दी, ये बात तो तय है, आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। कॉर्पोरेट एक्शन आपके सामने है, बोनस है 1:5 का, जो डेट है एक्स डेट वो है 21 जून। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कॉर्पोरेट एक्शन में, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2 शेयर्स तो डिस्कस कर लिए, एंड लास्ट शेयर जो मुझे डिस्कस करना है वो है एक डिविडेंड वाला। एंड दोस्तों इस शेयर का नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस। अगर हम पिरामल एंटरप्राइज देखें तो 865 पर क्लोज हुआ है, रिटर्न एक महीने में फ्लैट, एक साल में सिर्फ 8%, 5 साल में नेगेटिव 60%। तो रिटर्न्स तो इसने बहुत ही खराब बनाए हैं। एंड शेयर इस बार 2024 में नेगेटिवली रिपोर्ट भी करे, इसने प्रॉफिट मतलब लॉस में आया है। डिविडेंड देखें 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, 5 जुलाई 2024 इसकी एक्स डेट है। तो दोस्तों हालचाल तो पिरामल के कोई खास अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक बात जरूर मैं आपको बता दूं कि पिरामल ना टीवी पर सबसे ज्यादा बात करी जाती है। पिरामल के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है टीवी पर करी जाती है, लेकिन हमेशा सही नहीं होते। जो टीवी पर शेयर डिस्कस करे जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही अच्छे हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया तीनों ही शेयर्स। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।